वक्ती तौर पर भले उसकी मसलहतें न समझ आएं, मगर हालात के साथ सारी हकीकतें समझ आ जाती हैं। सुनो, तुम अपनी हर मुश्किल को आजमाइश क्यों समझते हो सकता है ये रुकावटें उसकी मसलहत हो। तवील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूं वो रब करीम है। अल्लाह ताली की फरमान बरदारी सब आफतों से बचने की ढाल है। शुक्र करो इस गम का जो तुम्हें अल्लाह पाक के करीब कर दे। अगर अल्लाह ने अपने बंदों को आजमाइश के दौरान तन्हा छोड़ना होता तो वो हजरत हाजरा को तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों पानी पिलाता। वो जो मुश्किल आने से पहले ही टाल देता है। तुम्हें क्या लगता है वो नहीं जानता तुम किस दुख में हो। बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमजोर हो तो उसकी आजमाइश इस हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं, हती के वो उसे ऐसा पाक कर देती हैं कि वो जमीन पर चल फिर रहा होता है और इसके जिम्मे। हजरत अली से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सजा है। आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सजा है। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सले हमेशा खूबसूरत होते हैं। मोमिन को कभी खुदा की रहमत से नामीद नहीं होना चाहिए। हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, याद रखो हर कोई तुम्हें ठुकरा सकता है, मगर एक तुम्हारा रब है जो कभी नहीं ठुकराता, चाहे तुम्हारे गुनाह रियत के जरों के बराबर क्यों ना हो। और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को, अल्लाह तुम पर आने वाली हर आजमाइश तुम्हें खुद से दौर करने के लिए तो नहीं लाता, बल्कि सीधे रास्ता से भटक जाने के बाद जो दौरियां और फासले तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान पैदा हो जाते हैं, वो रब दोबारा से तुम्हारे लिए उन बंदगी की राहों को इस्तवार करने के लिए तुम्हें आजमाता है। रब ताली की जात तो वो रहीम जात है जिसके गुस्सा में भी हमारे लिए प्यार और खैर ख्वाही छिपी होती है। काश के हम समझने वाले बन जाएं। इस सब्र के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा, और जो तुमने मांगा है उससे बढ़कर तुम्हें अता किया जाएगा। देखना एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होगे और आंसुओं से तुम्हारा चेहरा और जाए नमाज भीग चुकी होगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि किस तरह उस रब का शुक्र अदा करो। तुम्हारी वो दुआ जो तुम्हें हर नमाज में याद आती है, जो तुम सजदों में गर कर मांगते, जो तुम्हें बेचैन करती है, वो जरूर कबूल होगी। वो सदाओं का जवाब देता है। यकीन करो, जब तकलीफें हद से बढ़ने लग जाएं, तो जान लेना बहुत करीब है अल्लाह की मदद। जब सहने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाए, तो जान लेना इनाम मिलने का वक्त आन पहुंचा है। तुम्हारा रब जानता है अब तुम सब्र करते करते थकने लगी हो, मगर वो तुम्हें बेहिसाब नवाजना चाहता है। समझ लो कुछ ही दूरी है, तुम मंजिल के पास भी हो। नायाबशे लेने के लिए वक्त दरकार होता है। सब्र के साथ साथ शुक्र को भी अपनाए रखो। वादे का वक्त करीब आ गया है। जिस चीज के लिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, इख्तिताम में वो उसी चीज को बेहतर बनाकर तुम्हारे लिए सिला लिख देता है। वो चाहता है कि तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लो, फिर जो तुम्हारी चाहत है वो सब भी तुम्हें मिलेगा। आगाज़ तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने इख्तिताम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मकदर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का अख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कन फैकुन लिखा जा चुका है, और तुम्हारे सब्र का सला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। जब नूह को शिकस्त अपने सामने नजर आ रही थी, तब बिल्कुल वैसे उन्होंने अल्लाह से मदद की इल्तिजा की। और जानते हो अल्लाह ने मदद कैसे भेजी? अल्लाह ने तूफान भेजकर नूह की मदद की और उन्हें फतह से हमकनार कर दिया। इसी तरह हर मुश्किल या हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता,
अल्लाह हमारे गमों और परेशानियों को समझता है और हमें अपनी रहमतों से नवाजता है। मायूस न होना, चंद के लिए मुश्किलात ज्यादा होती हैं, इनकी तरफ से रब की मोहब्बत और इनाम भी ज्यादा होती हैं। हमेशा उम्मीद और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारे सब्र और ईमान को आजमा कर हमारे लिए बेहतरीन इनाम और फजल की तरफ ले जाता है। कबूलियत के लिए निशानी ढूंढ रहे हो, इससे वाज़ेह निशानी और क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारे दिल दुआओं में लगाए हुए है। अपना राबिता अपने अल्लाह के साथ रखो। ये वो राबता है जो मुश्किल में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह सब बेहतर कर देगा, अल्लाह रास्ता बना देगा, अल्लाह परेशानियां खत्म कर देगा, अल्लाह तुम्हारी चाहत तुम्हें दे देगा, अल्लाह तुम्हारी सब दुआएं कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। मायूस न हो,